आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि केमिकल नेम टू केमिकल फॉर्मूला। क्या होगा कि अगर मैं आपको नाम बताऊं किसी कंपाउंड का और आप उस नाम को सुनकर ही फॉर्मूला बना पाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। बस एक शर्त है कि आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए और सिंबल्स पता होने चाहिए। बस नाम से ही पता चलता है सिंबल्स क्या है और कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। चलो इसको ट्राई करते हैं। ओके, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय क्रिस क्रॉस मेथड, ये है मेथड क्रिस क्रॉस मेथड। यहाँ पे क्रिस क्रॉस करना क्या है, बस वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करना है, अदला बदली करनी है वैलेंसीज की, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, राइट सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व। जो ही आप किसी कंपाउंड का नाम सुनते हो तो आपको नाम के ही अंदर पता चलता है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो उन एलिमेंट्स का आपको पहले सिंबल लिखना है, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड मैं आपको बोल दूं तो आपको पता चल गया कि सोडियम क्लोराइड सोडियम है और क्लोरीन है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कैल्शियम कार्बोनेट, तो नाम से पता चल जाएगा आपको कि एक कैल्शियम है और एक कार्बोनेट आयन है, ठीक है। सो नाम से पता चल जाता है कि क्या है। तो पहला स्टेप आपका होगा नाम सुनते ही सिंबल्स लिखना उन एलिमेंट्स के। जैसे अगर सिंबल है एक एलिमेंट का P है और एक एलिमेंट का मान लेते हैं Q है, ठीक है, तो ये आपने दो सिंबल्स लिख लिए। जैसे अगर मैं बताऊं सोडियम क्लोराइड है ना, तो सोडियम के लिए Na, क्लोराइड के लिए Cl लिखोगे, तो जिस तरह आपने ये लिख लिया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, राइट देयर रिस्पेक्टिव वैलेंसीज बिलो देयर सिंबल्स और बिलो द सिंबल्स। यहाँ आपको वैलेंसी चार्ट की हेल्प लेनी होगी। तो यहाँ आपको वैलेंसीज या तो याद करनी होंगी या तो आप वैलेंसीज को वैलेंस चार्ट से देख सकते हो। लेकिन एग्जाम में आपको वैलेंस चार्ट नहीं मिलेगा, एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर होना होता है, आपको याद करनी होती है वैलेंसीज और सिंबल्स भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमको लिखना है वैलेंसीज, इनकी रेस्पेक्टिव वैलेंसीज इनके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैलेंसी लिखी सोडियम के लिए 1, क्लोरीन के लिए भी 1, ठीक है। अब करना है क्रिस क्रॉस। जैसे P की वैलेंसी X हो गई, Q की वैलेंसी Y हो गई, ठीक है। ये हमने लिख दिए दो वैलेंसीज X और Y, जैसे मैंने वहां वैलेंसी लिखी 1 और 1, क्लियर। ये हमारी वैलेंसीज आ गई। अब करना है क्रिस क्रॉस। देखो नाउ इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज। Y जाएगा P की सबस्क्रिप्ट में और X जाएगा Q की सबस्क्रिप्ट में। तो इस तरह से हमको एक्सचेंज करना है। तो 1 जाएगा Na के लिए, Na लिखा जाएगा एक बार ये, और Cl भी लिखा जाएगा एक बार। सो Cl, ये बन गया सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड इंटरचेंज करना। ये आया P के लिए इंटरचेंज होकर Y, ये आया Q के लिए वैलेंसी X, ठीक है। जो P की वैलेंसी थी वो Q की सबस्क्रिप्ट में लिखी जाएगी और जो Q की वैलेंसी थी वो P की सबस्क्रिप्ट में लिखी जाएगी। इस तरह से फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक और बात है, अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन होगा, पॉली एटॉमिक आयन होगा, चाहे फिर वो कैटायन हो या फिर एनायन हो। अगर आपने पॉली एटॉमिक आयंस के लिए आयंस के बारे में नहीं जाना अभी तक, तो आप वो वाली वीडियोस मेरी देख लो, वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है पॉली एटॉमिक एनायन, पॉली एटॉमिक कैटायन, ठीक है। तो वो डिटेल में देख लो, वहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। अगर फॉर्मूला में पॉली एटॉमिक आयन आ रहा है, चाहे पॉली एटॉमिक कैटायन आ रहा है या पॉली एटॉमिक एनायन आ रहा है, अगर वो एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो, अदरवाइज अगर एक ही बार आ रहा है तो कोई रूल नहीं लगेगा। अगर वो एक से ज़्यादा बार आ रहा है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, तो उसको एनक्लोज करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर और फिर वो नंबर बाहर लिखना पड़ेगा जितनी बार ये इस फॉर्मूला में आया है, ठीक है। देखो अगर मैं बोलता हूँ, चलो हमारे पास कुछ है क्वेश्चंस आपके लिए, पहले वो करते हैं, उसी से आपको समझ आ जाएगा। यूज क्रिस क्रॉस मेथड, राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड को नाम सुनते ही मुझे समझ आ रहा है कि इसमें मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी मैं लिख दूंगा, सेकंड मेथड वही, सेकंड पॉइंट वही है, वैलेंसी लिख दो। ये लिखी मैंने वैलेंसी मैग्नीशियम की, ये लिखी मैंने वैलेंसी क्लोरीन की। अब मैं करूंगा इनका क्रिस क्रॉस, ठीक है। ये वैलेंसी 1 जो है ये मैग्नीशियम के पास जाएगी, मतलब मैग्नीशियम लिखा जाएगा एक बार और क्लोराइड लिखा जाएगा 2 बार, Cl2। ये बना मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए फॉर्मूला। So you must be able to figure out that it is calcium and oxygen. Calcium valency 2, oxygen valency 2. So it is Ca2O2. But here, my friend, you can cancel out. 2 1 is 2, 2 1 is 2. That means it is just Ca and O at the end. You got it? Great. Now let's move ahead and understand the second one. That is aluminium chloride. Aluminium, write down the elements involved and then chlorine. Valency of aluminium is 3. Valency of chlorine is 1. Then you need to crisscross it. Here we go. Just like this, 1 goes to the subscript of aluminium and 3 goes to the subscript of chlorine. So it is aluminium will be written as 1 times and chlorine will be written as Cl3. Here we go. Boom. It's AlCl3, aluminium chloride. Now what's next? Copper nitrate. Copper nitrate. You got it? Here we go. It's copper and NO3. Copper valency 2, nitrate valency 1. So here is 1 goes to the copper. Copper will be written as 1 times, but NO3 will be written as 2 times. But here, my dear students, you have to be very much careful.
whenever you are writing a polyatomic anion or polyatomic cation. So what is polyatomic anion and polyatomic cations? I have already make a dedicated video about that. In that class, we have discussed about anions and cations. So go and watch that if you have any problem understanding polyatomic anions and cations. यहाँ पे polyatomic एक anion आया है और वो भी 2 बार लिखना है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर वो 2 जो है वो नंबर जितनी बार ये आया है उसको बाहर लिखेंगे, ठीक है। सो ये हमने ब्रैकेट लिखा, NO3 लिखा और 2 टाइम्स लिखा बाहर, CuNO3 twice. This is copper nitrate. Now one more. Okay, here one more polyatomic anion. Look at this. It is magnesium hydrate. Magnesium Mg. Sorry, it's not hydrate. Magnesium hydroxide. So hydroxide means OH. Magnesium has a valency of 2. Hydroxide has a valency of 1. So magnesium will be written as 1 times and hydroxide 2 times. So it is polyatomic anion. So it's also more than once. So you need to enclose this in the brackets and write down the 2 outside the bracket. So here we make a formula of magnesium hydroxide, MgOH whole twice. Coming to next one, ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide. So first of all, write down ammonium. Write down ammonium. It is NH4. Write down hydroxide. It is OH. Ammonium means +1. That means valency is 1. Hydroxide is also valency 1. So combine these. So it will be NH4OH. Just NH4OH. Okay. So look at this. This is also a polyatomic ion, and it's a polyatomic cation this time. This one, but it's only 1 times, not more than once. So no need to enclose it in the brackets. So whenever polyatomic anion is occurring in a formula, but more than once, you need to enclose that in bracket. Keep this thing in mind. Anything else? Okay, we are at the end. Thank you so much. Subscribe to this channel for more chemistry, and do share and like these videos, and so that I get motivated to make more and more videos for all of you. Till then, bye bye. Take care.